जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहरीक लब्बैक के ऑफिस में और यूसी 11 जो के चेयरमैन हैं जो माशाल्लाह उमर दराज भाई, हम उनके पास आए हैं उनके व्यूज़ जाने। तहरीक लब्बैक एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने सोचा है कि दीन तख्त पे आएगा, जब दीन इंशाअल्लाह हुकूमत में आएगा, जब दीन का बोलबाला होगा, दीन के तौर तरीके से लोग चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क अच्छाई की तरफ जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है ऐसे लोग यहाँ पर खड़े हैं जो मस्जिद के इमाम भी हैं, दीन से वाबस्ता भी हैं और माशाल्लाह कहीं तो ऐसे हुजूर के सनाख्वाह भी हैं। और अभी मैं उमर दराज भाई के पास बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई माशाल्लाह ये बताएं कि फ़र्स्ट टाइम माशाल्लाह आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। जी, अच्छा, क्या जज्बा रखा है आपने माशाल्लाह कि भाई आज में हमने तहरीक लब्बैक की तरफ से इलेक्शन लड़ना है? अरे जज्बा ये है कि बस हुजूर का दीन जो ना वो इंशाल्लाह तख्त पे लाना है, ठीक है, और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करना है और अपना जो भी है कराची के जितने भी मसले मसाइल हैं उन तमाम को तहरीक के मंशूर के मुताबिक जो ना वो लेकर के चलना है। अच्छा, ये बताएं ख़ास करके इस इलाके में बहुत ज़्यादा इशू हैं, आप भी इस इलाके के हैं, आपको पता है क्राइम, मंशियात, फिर सेवरेज का मसला है, पानी का मसला है, गैस की प्रॉब्लम है, तो आप क्या समझते हैं जीतने के बाद फ़ौरन किस इशू पे पहले आप काम करेंगे? हज़रत जीतने के बाद सबसे पहले तो जो ना वो अवामी मसाइल जो है तकरीबन सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये है कि सेवरेज का निज़ाम जो ना वो बहुत ज़्यादा मज़ीद ख़राब है। उसके अलावा जो मंशियात वगैरह के जो मामलात हैं उनको देखना है। अच्छा, ये बताएं माशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कैसा तजुर्बा आ रहा है कि भाई सही है? जी बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं माशाल्लाह, क्योंकि हज़रत साद है तो एक बहुत बड़ा नाम है साद भाई, तो उनके तरह ही जज्बा है आपके दिल में और बाबा जी के ही तरह जज्बा है आपके पास? हज़रत बाबा जी जैसा जज्बा तो नहीं है, लेकिन जो बाबा जी पैदा करके गए ना इंशाल्लाह वो किसी से कम भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से देखने वाले को क्या देखने वाले को यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो ना ही तो किसी की शक्ल पे काम करे, ना ही किसी के उस पर, सिर्फ वो अपनी पर्ची दे हुजूर के दीन के, अपना सरकार का उम्मती होने का जो ना वो सबूत दे। जी बिल्कुल, ये थे यूसी 11 के चेयरमैन उमर दराज भाई और अच्छे किरदार के मालिक हैं, अच्छी शख्सियत हैं माशाल्लाह। अच्छा, इलेक्शन वाले दिनों में आप क्या कहते हैं ख़ास करके, तो आप मुखालिफ उम्मीदवारों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई मुखालिफ उम्मीदवारों को मैसेज सिर्फ यही देना चाहते हैं कि हम सियासी जमात ज़रूर हैं लेकिन हमारा किसी से कोई जो ना वो झगड़ा नहीं है, ठीक है, हमने काम करना है हुजूर के दीन के खातिर। और जो मुखालिफ खड़े हुए वो भी माशाल्लाह से सरकार आका अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, तो उम्मती होने के बाइस वो भी जो ना तकरीबन इस बात को मद्देनज़र रखें कि हमने काम जो ना हुजूर के दीन के खातिर करना है, बस। शुक्रिया। ये मैंने सवाल इसलिए किया था, देखें ये बताना था इनको कि ये अपनी ज़ातियात के लिए नहीं सोच रहे। इन्होंने कहा कि मुखालफिन भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। ये एक बहुत छोटा मैसेज भी है लेकिन बहुत बड़ा भी है, कोई समझे तो। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, उनकी भी इस्लाह की और अपनी भी इस्लाह की। इन दुआओं के साथ इंशाल्लाह और आपकी दुआओं का तलबगार अरशद स्वाति आगे चल के भी मज़ीद सियासी पार्टियाँ समाजी लोगों से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहरीक लब्बैक के ऑफिस में और माशाल्लाह मेरी खुशनसीबी यूसी 9 के मोहम्मद वसीम भाई जनरल कौंसलर की सीट उम्मीदवार हैं और माशाल्लाह अभी मेरी इनसे मुलाकात हुई है, हम इनके व्यूज़ लेते हैं। और क्यों कुछ दिन पहले आपने देखा होगा माशाल्लाह खुदा की बस्ती, जब वो रोडों पे बारिश की वजह से वो रोड पूरा मुतासर हो चुका था। सैयद बिलाल शाह जो यूसी चेयरमैन थे और वाइस चेयरमैन इरफान भाई, इसकी भी मैंने इंटरव्यू आपको दिखाया था। और आज माशाल्लाह मेरी मोहम्मद वसीम भाई से मुलाकात हुई, इनके व्यूज़ इनके ख्यालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान माशाल्लाह इलेक्शन का दौर है और बड़ी टफ टाइम चल रहा है, तो आप 24 तारीख के लिए क्या देखते हैं, आपकी पार्टी किस जगह पे खड़ी होगी? अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी लेवल पे अगर देखा जाए तो लब्बैक एक वाहिद ऐसी सियासी जमात है कि जो साल के पूरे 12 महीने ग्राउंड के अंदर रहती है और हर वक्त तैयार है। इसका मैदान लगाना तो ऐसा है कि बस सिर्फ हम अपने कायदीन की जो ना कॉल का इंतज़ार करते हैं। इलेक्शन से लेके कोई भी आफात हो बलियात हो, हम हर वक्त तैयार हैं, तो हमें किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही हमें 24 तारीख का कोई जो है ना वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से तैयार हैं और मैदान सजा दिया है और इंशाल्लाह मैदान विन भी करके दिखाएंगे। अच्छा, ये बताएं माशाल्लाह जो हिसाब किताब चल रहा है कि माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ वोटिंग लिस्टिंग पे कार्ड भी बन रहे हैं, और क्या पब्लिक में भी आप माशाल्लाह पब्लिक में भी जा रहे हैं आप लोग?
जी बिल्कुल, पब्लिक के अंदर भी हम जा रहे हैं और हम तो हैं ही अवामी नुमाइंदे ना, और पब्लिक के दरमियान ही रहने वाले हैं। जितने भी यूसी 9 के काउंसलर हो गए या चेयरमैन वाइस चेयरमैन हजरात हैं, तो सारे वहीं के मुकामी लोग हैं और वहीं के जो है ना नुमाइंदे हैं, और हर वक्त पब्लिक के अंदर रहने वाले बंदे हैं। और अगर पब्लिक की बात करी जाए, जिस वक्त हम वोटिंग कार्ड पे काम कर रहे होते हैं, तो दूसरे लोगों का हमने देखा है कि जो बारिश के पानी के अंदर वोटर कार्ड उनके जो है ना तैरते फिर रहे थे। और हमारे पास आलम यह है कि पब्लिक खुद से एनआईसी लेके आती है कि जो हमें ढूंढ के दें, ताकि हम पहले अपना वोट कास्ट करें और फिर हम आपके शाना बशाना खड़े हो जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वसीम भाई, एक चीज़ को और पूछना है मैंने आपसे। माशाल्लाह, जैसे कि ये इलेक्शन का दिन होगा, तो उसके लिए आपने माशाल्लाह आपकी पूरी टीम तैयार है, अच्छा वर्क किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ करा था, तो हम तो जो है साल के 12 महीने तैयार रहते हैं, और बस सिर्फ मैदान की सजने की एक तारीख का ऐलान होना होता है, हम तो तैयार होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारी है, और तमाम मुखालफिन को इंशाल्लाह दिखाएंगे कि जी तहरीक लब्बैक की तैयारियाँ किस तरह की होती हैं। अच्छा ये बताएं, ख़ास करके जो आपका एरिया यूसी 9, ये भी बहुत ज़्यादा इशू है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप अगर कामयाब होते, अल्लाह की ज़ात कामयाबी दे, कामयाब होते, उसके बाद पहला स्टेप आपका किस चीज़ पे होगा, किस इशू पे आप काम करेंगे? जी देखें कि सबसे मेन चीज़ जो है लियारी बस्ती का जो एरिया है, अपना ब्रिज से लेके जो लियारी बस्ती का जो नदी का मेन ब्रिज है, आप उसकी हालत देख लें। और जो रोड लास्ट टाइम पीटीआई ने डलवाया था और बड़े ज़ोर और शोर से डलवाया था, सबसे पहले उसकी लाइटिंग का इंतज़ाम आप देख लें कि कहीं नहीं है। उसका जो फुटपाथ था, उसका पैसा टोटल खा चुके हैं एमपी एमएनए यहाँ के। और पीछे ब्रिज को 2 दफ़ा इन्होंने जो है ना हमारे ही एप्लीकेशन डालने के ऊपर जो है ना उसकी मरम्मत हुई है, और आज उसकी क्या हाल है। तो सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पर सीवरेज और जो सड़कों का निज़ाम है, इसको बेहतर करना है। बाकी तमाम पूरा एरिया ऐसा है कि यहाँ पानी की अशद ज़रूरत है। टैंकर माफिया से जान छुड़ानी है हमने इस आवाम की। और जितने भी जो गोठों के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे कि जी ये नाजायज़ जो वेलफेयर बन के बैठी हुई हैं, तो इंशाल्लाह इनको हमने जो है ना कानून के दायरे में लेके आना है और आवाम को रिलीफ देना है हमने। अच्छा आखिरी मैसेज दे दें आप माशाल्लाह हवाले से, वोट वाले दिन के हवाले से किस पे स्टैम्प लगाएं? आवाम से बस मेरी सिर्फ इतनी सी है कि जी आपने किसी की शक्लें नहीं देखनी है। 70 साल से आप शक्लें देखते हुए आ रहे हैं कि कोई जो है ना 70 साल से मरा नहीं है। किसी की तब्दीली के मज़े आप लोगों ने चख लिए हैं, ठीक है। कोई मज़हब के नाम पे आप लोगों को धोखे देता रहा है। किसी को 100 साल हो गए जमात को बने हुए, लेकिन जब वो पावर में आते हैं तो उन्होंने दीन इस्लाम के मुखालफत में हमेशा काम किया है, बजाय ये कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। तो अब आपके पास मौका है, आपने शक्लें किसी की नहीं देखनी है, सिर्फ हुजूर के दीन को पर्ची देनी है। पर जो ठप्पा आपने लगाना है वो क्रेन के ऊपर लगाना है, और इंशाल्लाह लब्बैक वाले आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे मोहम्मद वसीम भाई, और यूसी 9 के जनरल सेक्रेटरी और काउंसलर की सीट पे खड़े हुए हैं, और अच्छे अखलाक के मालिक की गुफ्तगू से तो मैं तो फर्स्ट टाइम मिला हूँ, मेरा दिल खुश हुआ है। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक इस बार कराची से भी बड़ी तादाद में सीटें उठाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।